In this video we are going to discuss about class 4th English reader chapter 8 है, ठीक है। चैप्टर 8 हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन एंड डिस्कस किया था, तो यहाँ पे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर पर्टिकुलरली यूज टू मीन अ मूड और फीलिंग। बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे मूड और फीलिंग को बताते हैं, ठीक। रीड द सेंटेंस बिलो, यहाँ पे नीचे सेंटेंस को रीड करने के लिए बोल रहा है। एंड यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, और अप्रोप्रिएट वर्ड्स को बॉक्स से चूज़ करने के लिए बोल रहा है जिससे कि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। एज द टूरिस्ट व्हीकल्स अप्रोच द वाइल्ड एनिमल्स दे फील अफ्रेड एंड यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उसकी वजह से छिप गया है, मैं बता रही हूँ। वो लिखा है डिस्टर्ब, ठीक है। एज द टूरिस्ट व्हीकल्स अप्रोच द वाइल्ड एनिमल्स ना, जब जो टूरिस्ट होते हैं, जो उनकी गाड़ियाँ होती हैं, जब वाइल्ड एनिमल्स को डिस्टर्ब करते हैं तो कैसा फील करते हैं, वे डरा हुआ और डिस्टर्ब फील करते हैं। व्हेन द लोकल पीपल आस्क टू लीव द वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, ठीक है। और जब क्या है कि जब लोकल पीपल आस्क टू लीव द वाइल्ड लाइफ रिजर्व दे फील, और जब लोकल लोगों को या वहाँ के लोगों को कहा जाता है कि उस जगह को छोड़ दीजिए, वे कैसा फील करते हैं, डिसहार्टनिंग, मतलब उन्हें ये सुनना अच्छा नहीं लगता, उन्हें दुख होता है, उन्हें तकलीफ़ होती है, उन्हें बुरा लगता है। सी है, आई मिस द ब्रेकफास्ट एंड लंच, आई फेल्ट हंग्री, ठीक है। मैंने ब्रेकफास्ट और लंच नहीं किया इसलिए मैं कैसा फील कर रहा हूँ, हंग्री फील कर रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट देखिए कि रघु रीड अ मिस्ट्री स्टोरी, रघु ने एक मिस्ट्री स्टोरी मतलब रहस्य वाली स्टोरी पढ़ी। ही फेल्ट फ्राइटेड, वह डरा हुआ है। एफ है, मीना रीड सम बैड न्यूज़ इन न्यूज़पेपर, जो मीना थी वो न्यूज़पेपर में कुछ बुरे न्यूज़ को पढ़ती है। सी फेल्ट एक्साइटेड, वो कैसा फील कर रही थी, एक्साइटेड फील कर रही थी, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू एक्ट इन अ प्ले इन द फर्स्ट टाइम, मैं एक प्ले में ये देखिए यहाँ पे होगा कि यहाँ पे फिफ्थ में देखिए ये एक यहाँ पे गड़बड़ हुआ कि ये छूट गया है। देखिए डी वाला क्या था यहाँ पे कि ही सॉ स्कैरी मूवी ही फेल्ट, यहाँ पे होगा फ्राइटेड। स्कैरी मूवी मतलब डरावनी मूवी देखी इसलिए वो डर गई थी। फिफ्थ है ई, रघु रीड ए मिस्ट्री स्टोरी ही फेल्ट, फिफ्थ क्या, एक्साइटेड था वो जानने के लिए कि जब हम कोई चीज़ रहस्यमयी बातें सुनते हैं तो हम काफ़ी में हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है चीज़ों को जानने के लिए ना, जिज्ञासा आ जाती है, तो या क्यूरियोसिटी होगा। F6 है, मीना रीड सम बैड न्यूज़, वो न्यूज़पेपर में कुछ बैड न्यूज़ पढ़ती है तो सी फेल्ट सैड, इसलिए उसको बुरा फील होता है, ओके। जी है यहाँ पे कि आई वॉज गोइंग टू एक्ट इन अ प्ले फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं किसी एक्ट में फर्स्ट टाइम मतलब कि मैं किसी प्ले में फ़र्स्ट टाइम एक्ट करने जा रही हूँ, तो आई फेल्ट नर्वस। तो हम जब कोई काम पहली बार करने जाते हैं, नया नया रहता है, उसके लिए हम काफ़ी नर्वस फील करते हैं ना। तो बेटा यहाँ पे देखिए मैंने सारा आपको फील करके बता दिया, यहाँ नंबरिंग भी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है ट्रू एंड फॉल्स, देखिए हंसल एंड ग्रेटल वर ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों भाई बहन थे, ट्रू। द ब्रेड कम्स वर ईटन बाय द विच, जो ब्रेड कम्स था, ब्रेड का टुकड़ा था वो विच ने खा लिया था, फॉल्स। द स्ट्रेंज कॉटेज मेड ऑफ चॉकलेट, वो जो कॉटेज था स्ट्रेंज कॉटेज वो चॉकलेट का बना हुआ था, ट्रू। और द विच लॉक्ड अप हैंसल इन अ केज, जो विच थी वह हैंसल को मतलब बॉय को पिंजड़े में बंद कर दी थी, ट्रू। हैंसल एंड ग्रेटल हैड अ मीन स्टेप मदर, उसके पास एक बुरी स्टेप मदर थी, ट्रू, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। द बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट हैड ईटन द ब्रेड कम्स, ठीक है। कौन खा लिया था उसको, ब्रेड कम्स को बर्ड्स खा लिए थे। द टू चिल्ड्रन हग द वुड कटर, तो टू चिल्ड्रन हग द वुड कटर व्हेन दे सॉ हिम इन द फॉरेस्ट, जो दो बच्चे थे वो वुड कटर को हक कर लेते हैं ना उनको जब देखते हैं तो। दे स्टेड सम मोर डेज, वो कुछ और दिनों तक वहाँ रुकते हैं। एंड 8 पीस ऑफ चॉकलेट कॉटेज को खाते हैं कुछ दिन तक। वन डे द विच वॉज टायर्ड ऑफ, वो किस चीज़ का इंतजार क्या करते हुए थक गई थी, इंतजार करते हुए थक गई थी। क्या इंतजार कर रही थी वह, कि वो जो लड़का था हैंसल वह फैट उसमें आ जाए, वो मोटा हो जाए, ठीक है। ई देखिए यहाँ पे व्हेन द विच
देखिए व्हेन द विच वेंट टू टच हिज फिंगर, जब वो विच थी वो जब जाती उसके फिंगर को टच करने के लिए, तो हैंसल ने क्या बाहर निकाला, क्या उसे टच करवाया था, चिकन बोन को टच कराया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट है द पुअर वुड कटर लिव्ड इन अ फॉरेस्ट अलोन, तो टीनी कॉटेज। ठीक है, छोटे से कॉटेज में वो रहते थे। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट देखिए, हंसल एंड ग्रेटल हैड अ स्टेप मदर हु डिड नॉट लाइक, जब उनको पसंद नहीं करती थी उनकी स्टेप मदर। व्हेन देयर फादर लेफ्ट देम इन द फॉरेस्ट दे वांटेड टू गो बैक होम, जब उनके फादर ने उनको वहाँ छोड़ दिया था जंगल में तो वो वापस घर जाना चाहते थे। द हाउस ऑफ द विच वॉज मेड ऑफ, विच का हाउस किस चीज़ से बना था, चॉकलेट से बना था। ठीक, लास्ट टिक मार्क है। द ओल्ड मैन सेड टू हैंसल एंड ग्रेटल दैट दे शुड, जो ओल्ड मैन ने हैंसल से कहा, हैंसल एंड ग्रेटल, दैट दे शुड नॉट मिस देम नॉट बी अफ्रेड, क्या कहा था कि उन्हें नॉट बी अफ्रेड मतलब कि उन्हें डरना नहीं चाहिए। बुलाती है ना कि आओ आओ घर में आओ, अंदर आओ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से ग्रामर पोर्शन स्टार्ट होता है आपका, तो हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रामर के बारे में। ठीक, तो ये वर्ब है। अब वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ड होता है, मतलब क्रिया होती है। वी कैन ऑल्सो से दैट वर्ड्स विच डिनोट एक्शन, ऐसे वर्ड जो एक्शन के बारे में बताते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वर्ब बोला जाता है। ठीक है, मैनी वर्ब्स जो होते हैं वो एक्शन के बारे में बताते हैं। एंड एक्शन इज़ कन्वे थ्रू अ वर्ब, जो कोई एक्शन होता है वो किसके द्वारा कन्वे होता है, वर्ब के द्वारा। वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब क्या होते हैं दोनों देखिए। अ हेल्पिंग वर्ब इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एलेक्सरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को एलेक्सरी वर्ब भी कहते हैं, जैसे कि इज़, एम, आर, कैन, कुड, इसको। ठीक, और मेन वर्ब आर दोज वर्ब दैट आर यूज इंडिपेंडेंटली, मतलब कि और मेन वर्ब्स वे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली मतलब कि स्वतंत्र रूप से यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कॉल, गो, वर्क, ये सब क्या है, मेन वर्ब हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, इज़, एम, आर, कैन, कुड, इन्हों वे बोलते हैं। ठीक, व्हेन अ वर्ब इज़ यूज ओनली टू हेल्प सम अदर वर्ब, जब हम एक वर्ब का यूज़ दूसरे वर्ब के लिए करते हैं, हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, तो इसे एलेक्सरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना, कैन, बी, हैव, शैल, विल, मे, डू, ऐसे वर्ब को कहा जाता है। ठीक, तो आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज को। ठीक, सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट से हम लोगों को चूज़ करना है सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। माई मेड डज हर वर्क ऑनेस्टली, जो मेरी मेड है वो ईमानदारी से अपना काम करती है। द विंड ब्ल्यू थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात हवा चलती रही। अ मैंगो ड्रॉप्ड ऑन हिज हेड, एक जो मैंगो था उसके हेड पे, सिर पे गिर गया। द प्रिंसेस गोल्डन बॉल रोल्ड इनटू द वेल। द फ्रॉग, अ फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, फ्रॉग कहाँ जंप किया, वेल में, कुएं में। एंड ब्रॉट इज बैक टू हर। ठीक, माई डॉग बार्क एट नाइट, जो मेरा डॉगी है वो रात में बार्क करता है। और द पार्टी बिगेन, पार्टी कितने बजे शुरू हुई, बिगेन दिया हुआ था यहाँ पे, तो बिगेन 9 PM पे शुरू हुआ पार्टी। ठीक है, ही सोल्ड हिज स्कूटर, उसने अपने स्कूटर को बेच दिया। एंड बॉट अ न्यू कार, क्या खरीदा, एक नया कार खरीदा। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज देखिए। चूज़ द सुटेबल वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट, से सुटेबल वर्ब को चूज़ करना है। द सन क्या होगा, रोज इन द स्काई। द विंड फ्लू या ब्ल्यू, द विंड ब्ल्यू स्ट्रांगली। द मेड लेट द टेबल। अ लॉन्ग फ्लोट्स ऑन वाटर। अ लॉग फ्लोट्स मतलब कि लकड़ी का जो गट्ठर या बड़ा सा मोटा सा टुकड़ा होता है। डक्स क्वैक इन द पॉन्ड। डंकीज ब्रे व्हेन दे आर हंग्री, ब्रे मतलब उनकी जो आवाज़ होती है निकालते हैं डंकी, उनके बारे में बोल रहा है ये। रोहित डिड नॉट रिटर्न द मनी। द स्टोन ड्रॉप्स इन द वाटर। ठीक, इस तरह यहाँ पे एक्सरसाइज हो गया। अब यहाँ पे है लिसनिंग टाइम, मतलब कि पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग नीचे के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए आगे मैं बताती हूँ। वंस, एक समय की बात है, एक राजा रहते हैं, राजा किंग अल्फेंसो। वह
अपने घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि एक जो कार्ट होता है, मतलब कार्ट, स्ट्रक कार्ट मतलब होता है कि जो आगे जानवर बंधे होते हैं, जैसे कि गधे वगैरह, डोंकी वगैरह, और बहुत लोग ऑक्स वगैरह को बांध के चलते हैं ना, हॉर्स वगैरह को भी। तो ऐसी थी, एक बैलगाड़ी जैसी थी समझ लीजिए। लेकिन उसमें क्या लगा था बताती हूँ मैं आगे। इन सम लूज मड, मतलब कि मिट्टी में वो जो गाड़ी होती है वो फंस जाती है। और जो मल ड्राइवर मतलब होता है, मल ड्राइवर की अगर हम यहाँ बात करें तो खच्चर चालक। खच्चर मतलब क्या होता है? डंकी, गधा, ठीक है, या जो एनिमल को खींचने, जो मतलब बैलगाड़ी को खींचने वाला ड्राइवर था वो मान लीजिए, ठीक है। वो काफ़ी कोशिश कर रहा था मिट्टी से अपनी गाड़ी को निकालने के लिए, लेकिन वह निकल नहीं पा रहा था। उसके बाद द किंग गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स। किंग जो है अपने हॉर्स से नीचे उतरते हैं तो हेल्प करने के लिए जाते हैं मल ड्राइवर की। बोथ ऑफ देम पुल्ड एंड पुश्ड अंटिल दे सक्सेड इन रिमूविंग इट फ्रॉम द पडल। उसके बाद वो दोनों तब तक ट्राई करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं बैलगाड़ी को, अपने कार्ट को, जब तक कि वह पडल से वापस नहीं निकल जाता और वह एक सूखी ज़मीन, सही ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। इट वॉज़ नॉट ईजी जॉब, ये जॉब बहुत ईजी नहीं था, ठीक है। उसके बाद वे दोनों क्या करते हैं, मिट्टी से काफ़ी गंदे हो जाते हैं, मतलब दोनों के कपड़े मिट्टी से काफ़ी गंदे हो जाते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड बाय दिस टाइम, उस समय बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वे लोग बस सिंपली खड़े होकर देख रहे होते हैं। एज द किंग डस्टेड हिमसेल्फ एंड सेट ऑन हिज हॉर्स, और जैसे किंग राजा जो था अपने आप को डस्टेड मतलब झाड़ के, अपनी गंदगी को झाड़ के जब हॉर्स पे जाके अपने बैठता है, द ड्राइवर रिकॉग्नाइज द किंग, फिर वो राजा को पहचान लेता है और वो उनसे माफ़ी मांगने लगता है। वो डर जाता है कि हमने राजा से अपनी गाड़ी खिंचवाई, ठीक। द किंग टोल्ड हिम डैट, किंग ने उससे कहा कि ही हैड डन हिज ड्यूटी, उसने अपना काम सिर्फ एक आदमी की तरह किया। वो राजा ज़रूर है लेकिन इससे पहले वो क्या है, बट एज अ मैन, लेकिन वह एक सबसे पहले क्या है, एक इंसान है और हर एक इंसान को दूसरे की ज़रूरत के समय मदद करनी चाहिए या बुरे समय में उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये स्टोरी थी। अब इसके बेस देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डिड द किंग डू टू द मल ड्राइवर? द किंग हेल्प द मल ड्राइवर बाय पुशिंग द कार्ट आउट ऑफ द पडल, उसको पडल से मतलब मिट्टी से बाहर निकालने में, उसकी गाड़ी खींचने में उसकी मदद की। हु सॉ द किंग हेल्पिंग द मल ड्राइवर? अ नंबर ऑफ पीपल आर किंग हेल्पिंग द मल, अ नंबर ऑफ पीपल सॉ मतलब बहुत सारे लोग देख रहे थे। अ नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे लोग देख रहे थे राजा को, उसका और उस मल ड्राइवर को, ठीक है। हु बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस टू होम, किसने माफ़ी मांगा था, किससे? द मल ड्राइवर बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस टू द किंग, राजा से मांगा था। फिर देखिए, व्हाट डिड द किंग से व्हेन द ड्राइवर बिगेन और बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस? जब उस ड्राइवर ने उससे माफ़ी मांगा तो राजा ने क्या बोला? द किंग सेड ऑल्दो ही मे बी अ किंग, हाँ है वो एक राजा लेकिन उससे पहले ही एक इंसान है और एक इंसान को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, मतलब किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, ओके। अब देखिए यहाँ राइटिंग और दिया हुआ है तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यू आर अर्जुन स्टडिंग इन क्लास 4th B, सपोज तो करो तुम्हारा नाम अर्जुन है और तुम क्लास 4th B में पढ़ते हो, ठीक है। यू ब्रोक अ विंडो पेन एक्सीडेंटली वाइल प्लेइंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में प्ले करते समय तो विंडो पेन का मतलब होता है कि शीशा वगैरह, कांच वगैरह तोड़ देते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट एंड ऑल्सो प्रॉमिसिंग हिम नेवर टू रिपीट सच मिस्टेक, तो तुम्हें एक लेटर लिखना है, मतलब एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को ये बताने के लिए कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम ऐसे मिस्टेक दोबारा कभी क्लासरूम में खेलते समय नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं कैसे लिखना है आपको। टू द प्रिंसिपल क्लैरिस स्कूल, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कहाँ का भी, हमारी सोनभद्र कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट है बेगिंग एक्सक्यूज़ फॉर प्लेइंग इनसाइड द क्लासरूम, सब्जेक्ट क्या था? बेगिंग करना मतलब सॉरी बोलना है, माफ़ी मांगना, किस लिए? वो क्लासरूम में जो खेल रहा था इसलिए। रिस्पेक्टेड सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू हैव कमिटेड द मिस्टेक ऑफ प्लेइंग इनसाइड द क्लासरूम, एक्सट्रीमली सॉरी बोलना है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू हैव कमिटेड द मिस्टेक ऑफ प्लेइंग, जो मैं क्लासरूम में प्ले कर रहा था उससे जो मुझसे गलती होगी उसके लिए माफ़ी मांगना है। और खेलते समय क्या हो गया था? ड्यू टू विच अ विंडो पेन वॉज ब्रोकन, और क्या टूट गया था? विंडो पेन टूट गया था, ठीक है। फिर है यहाँ पे
कि ऑल्दो इट हैपन एक्सीडेंटली, लेकिन फिर भी ये हमसे जान के नहीं, एक्सीडेंटली हुआ, बट इट इज़ इंटायरली माई फॉल्ट, लेकिन ये पूरी तरह से किसकी मिस्टेक थी? मेरी ही मिस्टेक थी, क्योंकि मुझे क्लासरूम में नहीं खेलना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव प्लेड इनसाइड द क्लासरूम, मुझे क्लासरूम में अंदर नहीं खेलना चाहिए था। आई बेग एक्सक्यूज़ फॉर दिस मिस्टेक, मैं इस मिस्टेक के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ एंड प्रॉमिस नॉट टू मेक सच मिस्टेक इन फ्यूचर, और फ्यूचर में ऐसा मिस्टेक नहीं करूँगा। प्लीज़ पार्डन मी फॉर दिस टाइम, इस समय के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंट स्टूडेंट, नेम आपको यहाँ अपना राइट करना है और ये सब चीज़ें आपको अपनी बुक में फिल करनी है। ओके, थैंक यू।